302 लेक्चर नंबर 17। तो जैसे कि हमारे ये फाइनल टर्म की सिलेबस स्टार्ट हो चुका है लेक्चर नंबर 16 से ऑनवर्ड जो हमारे लेक्चर्स हैं 30 तक, तो ये सारे फाइनल टर्म में आपके इंक्लूड हैं। और प्रीवियस जो लेक्चर्स हैं 16 लेक्चर्स हैं, वहाँ से अगर आप तैयारी करते हैं तो 20 to 25% आपका चांस होता है जो कि आपके फाइनल टर्म में पेपर इंक्लूड होता है। चले आए हम अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इन्फिनाइट नेशन की, जो कि शीख व कौम की आज बात करेंगे हम यहाँ पर बहरान और बका की। ठीक है, इसमें क्राइसिस आ जाएंगे, सर्वाइवल्स आ जाएंगी। तो मेन पॉइंट्स हैं, जस्ट पॉइंट्स दिए हुए हैं, ज़्यादा आज हम डेप्थ में नहीं जाएंगे और मेन पॉइंट्स देखेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे। अब इंट्रोडक्शन में क्या था, इन्फिनाइट नेशन जो थी वहाँ पर रोल ऑफ मुस्लिम लीग था इन मेकिंग ऑफ पाकिस्तान। मुस्लिम लीग का रोल था, ठीक है, जिसने पाकिस्तान को बनाने में हेल्प की। रोल ऑफ लीडरशिप इन मेकिंग ऑफ पाकिस्तान, ऐसे लीडरशिप थे, ऐसे लोग थे जैसे लामा इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान आए, ठीक है, कायदे आज़म आए। तो इन सब का रोल था पाकिस्तान को बनाने के लिए। उसके बाद इन्होंने अपना रोल अदा किया। इमरजेंस ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का आबशार जो था यहाँ पर, ठीक है, वो देखा। वी विल स्टडी इन्फिनाइट पाकिस्तान अंडर द फॉलोइंग हेडिंग्स। हम जो इन्फिनाइट पाकिस्तान पढ़ेंगे वो फॉलोइंग के पढ़ेंगे, जैसे कि जियोग्राफिकल देखा यहाँ पर हमने, जियोग्राफिकल जो एरियाज थे वो किस तरह से आए, फिर इन्वायरमेंटल जो भी इश्यूज़ रहे वो उसको देखा, ठीक है। उसके बाद सोशल कल्चर को देखा हमने। पॉलिटिकल की तरफ गए तो सियासत में जो भी प्रॉब्लम्स आई यहाँ पर हिंदू पाकिस्तान को बनते वक्त, फिर इकनॉमिकली जो प्रॉब्लम्स आई उनको सॉर्ट आउट किया। तो यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स जो से हैं इन्फिनाइट पाकिस्तान में आ जाएंगे, जो कि स्टार्ट में इब्तदाई यहाँ पर मसले थे। फिर ईस्ट बंगाल का जियोग्राफिकल स्टेप में सबसे पहले हम आ जाएंगे, क्योंकि यही फर्दर 5 पॉइंट्स हैं। तो इन 5 पॉइंट्स के भी आगे हम पॉइंट्स को अब डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जियोग्राफिकल सेटअप की तरफ पढ़ लेंगे। जियोग्राफिकल सेटअप में आ जाएगा ईस्ट बंगाल, वेस्ट में आ जाएगा नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम इंडिया। उसमें जियोग्राफिकल तौर पर अब जियोग्राफिकल में सी आ जाएंगे, माउंटेन्स आ जाएंगे, रिवर्स, डेजर्ट एंड प्लेन, ठीक है। बेसिकली एग्रीकल्चर सोसाइटी, तो एग्रीकल्चर सिस्टम जो आ जाता है वो सारा जियोग्राफिकल तरीके में आ जाएगा, ठीक है। उसी में आ जाएगा जहाँ पर ईस्ट वेस्ट में जो सी हैं, माउंटेन्स हैं, रिवर्स हैं, तो ये सारा कुछ जो सेटअप कहलाएगा वो जियोग्राफिकल के तौर पर कहलाएगा। उसके बाद दूसरे पॉइंट की तरफ हम चलते हैं, इन्वायरमेंटल। अब इन्वायरमेंटल क्या है, जो माहौलियाती है वो क्या है। आफ्टर इफेक्ट ऑफ अ कम्युनल राइट्स इन दी पंजाब, जो फ़िरका वाराना असरात थे, ठीक है, जो असरात रह गए पंजाब के बाद, जो असरात रह गए मास इमिग्रेशन फॉर्म इंडिया। तो मास इमिग्रेशन फॉर्म इंडिया का जो बना यहाँ पर सोशल कल्चर, पॉलिटिकल, इकनॉमिक इनसिक्योरिटी, तो जैसे कि समाजी, सकाफती, सियासी, इक़्तिसादी अदम तहफ़्फ़ुज़, तो ये सारा कुछ क्या था, ये इन्वायरमेंटल में आया, माहौल में आया। जैसे पॉलिटिकल में इकनॉमिक इनसिक्योरिटी हो गई थी वहाँ पर, ठीक है, सोशल कल्चर की, पॉलिटिकल की, तो इकनॉमिक इनसिक्योरिटी हो गई थी, तो ये माहौल पर इम्पेक्ट कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर इन्वायरमेंटल में इसको हमने डिस्कस किया, इन्वायरमेंटल में ये पॉइंट्स आ जाते हैं, ठीक है। सोशल कल्चर क्या है, प्रॉब्लम ऑफ दिस सोशल एडजस्टमेंट आफ्टर दिस सेटलमेंट ऑफ द इनहेबिटेंट, जो प्रॉब्लम थे, जो एडजस्टमेंट किए, ठीक है, जो सकाफती यहाँ पर प्रॉब्लम हुए, उसके बाद जो माशरती एडजस्टमेंट का मसला बना, बाशिंदे की जो आबादी थी, इनहेबिटेंट जो आबादकारी रह गई, ठीक है, एडजस्टमेंट की जो प्रॉब्लम्स आई सोशल कल्चर में अब प्रॉब्लम्स जो आई, ठीक है, वहाँ पर इंटर रिलेशन बिटवीन विद सब कल्चर विद अदर सब कल्चर, यहाँ पर कल्चर्स का जो मसला हुआ, इंटर रिलेशन हुआ, एक कल्चर का दूसरे कल्चर के साथ प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग हुए, ठीक है। रेसिडेंशियल सेटलमेंट्स, यहाँ पर जो आप कह सकते हैं रिहाइशों से मुतल्लिक जो मसाइल थे बस्तियों के, वो मसले यहाँ पर आए, ठीक है। तो ये सारा कुछ सोशल कल्चर में आया। चार्टिक कंडीशंस रिगार्डिंग द एजुकेशन, हेल्थ, लोकल सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ, लोकल सर्विसेज, तो ये सारे पॉइंट्स किस में आ गए, सोशल कल्चर में आ गए। तो ये सारे पॉइंट्स जो हमने पढ़े, जो हमारी कंट्री को फेस करने पड़े, तो ये सोशल कल्चर में आ गए, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं पॉलिटिकल की तरफ। अब पॉलिटिकल में क्या था, पॉलिटिकल में क्या मसले थे, यहाँ पर क्या पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं पॉलिटिक्स में। मुस्लिम लीग रोल एंडेड एज इट्स गोल अचीवमेंट वाज क्रिएटिंग ऑफ पाकिस्तान, मुस्लिम लीग का जाहिर बात है जो गोल था वो एंड हुआ, ठीक है, पाकिस्तान को बनाकर उसको अचीव करके। इट वाज प्रॉब्ली नॉट अवेयर ऑफ दैट व्हाट नेक्स्ट,
तो ये यहाँ पर इसके बारे में शायद आगाह नहीं था कि बहरान क्या होगा, नेक्स्ट क्या होगा, लीडरशिप क्राइसिस यहाँ पर क्या होंगे, ठीक है। इलनेस एंड डेथ ऑफ QA, तो जो इलनेस आई फिर उसके बाद डेथ हो गई कायद आज़म की, तो ये सारा कुछ भी पॉलिटिक्स के अंदर ही इंक्लूड था। क्योंकि बेसिकली स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स क्या थी, पॉलिटिक्स में देखें पाकिस्तान को क्रिएट करना ही एक पॉलिटिक्स थी, सबसे बड़ी पॉलिटिक्स जो जीती मुसलमानों ने, ठीक है, मुस्लिम लोगों ने, ठीक है। तो हम मुसलमानों को जो पाकिस्तान मिला तो वो क्या था, वो एक पॉलिटिक्स में ही आया कि इसको बरकरार रखना, पाकिस्तान को बरकरार रखना अपनी खुद मुख्तारी, ठीक है, अपनी सेफ्टी के लिए, अपने राइट्स को बचाने के लिए हमें पाकिस्तान चाहिए था जहाँ पर हम इस्लाम को सही तरीके से देखें, ठीक है, वहाँ पर उस पर अमल कर सकें। तो इसलिए पाकिस्तान को गोल करना ही सबसे बड़ी अचीवमेंट थी मुस्लिम लोगों की, ठीक है, मुस्लिम लीग रोल था ये, ठीक है, सबसे बड़ा अचीवमेंट था। और ये सारा कुछ पॉलिटिक्स में आया, क्योंकि ये पॉलिटिक्स ही तो थी जहाँ पर हिंदू और पाकिस्तान आपस में लड़े, ठीक है, पॉलिटिकली गांधी आया, ठीक है, उसके बाद कायद आज़म यहाँ पर हमारे लीडर बने, तो दोनों में क्राइसिस हुए, इश्यूज क्रिएट हुए, तो ये पॉलिटिकली इश्यूज को सॉल्व किया गया, सॉर्ट आउट किया गया यहाँ पर। तो यहाँ पर सारा कुछ ये पॉलिटिक्स में आएगा, QA एंड आफ्टर सोशल इकनॉमी सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स जो थी पॉलिटिकल प्रोग्रेस में आ गई। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी यहाँ पर पॉलिटिक्स में आएगी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो आई, ठीक है, वो भी पॉलिटिक्स के अंदर ही आएगी। सबसे पहले बात कर लेंगे अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव पॉलिटिक्स की, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की। अब जो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी, ठीक है, वो क्या हुई, विद एक्सपेक्टेशन ऑफ द पैसेज ऑफ द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट रीच एनी अदर कंक्लूजन। जो एक्सेप्टेशन थी पैसेज की ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन की, वो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में अपने कंक्लूजन को नहीं पहुंच सकी थी। इट फेल टू क्रिएट अ पावरफुल ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सोसाइटी। ये फेल हो गई थी एक पावरफुल ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल सोसाइटी करते वक्त, ठीक है। द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन प्रेजेंट और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन थी वो प्रेजेंट कर रही थी सॉवरेनिटी को, ठीक है, ओवर द इंटायर यूनिवर्स बिलोंग्स टू द गॉड Almighty alone and the authority which has delegated to the state of the Pakistan। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो थी यहाँ पर वो पूरी कायनात पर को शो कर रही थी। यहाँ पर पूरी कायनात पर खुद मुख्तारी सिर्फ और सिर्फ खुदा ताला की है, और वो इख्तियार जो इसने खुदा के सुपुर्द किया है रियासत पाकिस्तान अपने अवाम के तोसत से हदूद में इस्तेमाल किया जा रहा है, एक मुकद्दस अमानत के तौर पे इसकी तरफ से मशरू हुआ। इस तरह मकसद जो था उसने मकसद दिया, ठीक है, जमहूरियत को यहाँ पर मकसद दिया उसने, आज़ादी का, मसवात का, रवादारी का, माशरती इंसाफ का, इस्लामी फ्रेमवर्क के साथ इसके दरमियान जो समझौता होना था, रिवायत पसंद का और मॉडर्निस्ट ग्रुप का जो उभर के सामने आया था इब्तदाई दिनों में आइनी अमूर में पाकिस्तान की सियासी तारीख में, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, दस द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन गेव द प्रिंसिपल्स ऑफ द डेमोक्रेसी, फ्रीडम, इक्वालिटी, टॉलरेंस एंड द सोशल जस्टिस विद द इस्लामिक फ्रेमवर्क। तो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने जो असूल दिए थे, फ्रीडम दिया, इक्वालिटी दी, टॉलरेंस दी, तो ये सारा कुछ जो था बराबरी के हकूक़ दिए, ठीक है, सोशल जस्टिस दी, इस्लामिक फ्रेमवर्क दिया। तो यहाँ पर ये सारा कुछ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में आ गया। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ने हमें इतना कुछ दिया। दिस लीड टू द कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द ट्रेडिशनल एंड द मॉडर्निस्ट ग्रुप विच हैड एमर्ज्ड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन इशूज ऑफ द अर्ली डेज ऑफ द पाकिस्तान पॉलिटिकल हिस्ट्री। जो यहाँ पर इसके दरमियान जो समझौता होता है, ठीक है, रवायत पसंद का, मॉडर्निस्ट ग्रुप का जो ऊपर के सामने आया था इब्तदाई दिनों में अमूर के सामने यहाँ पर आया था, पॉलिटिक्स में पाकिस्तान की सियासी तारीख में आया था, ठीक है। उसके बाद राइज ऑफ द जगीरदार एंड ज़मींदार, जो जगीरदाराना रिवाज जो था वो बना था, ठीक है, वो अरूज पर चला गया था, और ज़मींदार लोगों का भी, ठीक है। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हुई, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द 1956 का जो दस्तूर था वो बना। इकनॉमिक, अब इकनॉमिक में क्या हुआ, माशी में क्या हुआ, इकनॉमिक चॉज आया यहाँ पर, अफरा तफरी आप कह सकते हैं, चॉज का मतलब होता है, ठीक है, इकनॉमिक अफरा तफरी, जो माशी अफरा तफरी थी वहाँ पर इकनॉमिक में आई, ठीक है। एग्रीकल्चरली ज़राअत के तौर पर लोगों को प्रॉब्लम हुई, इंडस्ट्री में प्रॉब्लम यहाँ पर आई। रोड एंड ट्रांसपोर्ट को देखा गया, ठीक है। एब्सेंस ऑफ द यूटिलिटी ऑफ द सर्विस, जो अफादियत खदमात की थी, अदम मौजूदगी, ठीक है, मुलाजमत जो थी यहाँ पर, और एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर मुलाजमत को देखा गया इकनॉमिक में। तो इकनॉमिक में ये सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। आज का लेक्चर जो है हमारा यहीं पर कंप्लीट था। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो यही है, ज्योग्राफिक में कौन से पॉइंट्स आएंगे, इन्वायरमेंटल, सोशल, कल्चर, पॉलिटिकल, इकनॉमिक। तो इसमें से कोई जो
जो बहुत ज़्यादा आपका आ जाता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर आपका आ जाता है, या तो इन्वायरमेंट में दे देते हैं या इकोनॉमिक में या जियोग्राफिकली आपका एक पॉइंट दे देते हैं कि इसके बारे में पॉइंट्स लिखें, तो आप इस तरह से पॉइंट्स इसके जिस तरह से बने हुए हैं इसको इसी तरह से पॉइंट्स भी याद करके आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, फर्दर इतना ज़्यादा इसको डिटेल में याद करने की भी ज़रूरत नहीं है, ईजी है, इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिटेल से भी इसको पढ़ चुके हैं। ठीक है, और लेक्चर नंबर 16 से लेकर ऑनवर्ड आपके जो से फाइनल टर्म में इंक्लूड है सिलेबस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं, और पहले 16 लेक्चर्स जो हैं वो 25 to 30% आपका इंक्लूड होगा। ठीक है, फाइनल टर्म में, और 16 to 30%, 16 लेक्चर to 30 तक आपके जो है फाइनल टर्म में इंक्लूड होगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर आज का अच्छा लगा होगा। अगर फर्दर कोई भी क्वेरी है आपके पास, कोई भी क्वेश्चन है लेक्चर के अकॉर्डिंग, लेक्चर के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आया, कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, देन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आपके लिए मेरा कमेंट सेक्शन ऑलवेज ओपन है। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।